Hello friends, this is another lecture on इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का। इन इंटीग्रेशन वी हैव मेनली फोर मेथड्स। एक आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली हम लोग दोनों मेथड को हम लोग एक ही में कवर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड आपका आ सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और लास्ट आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपका चार मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। ओके, तो हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मेथड में आते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। तो सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपका लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हम लोग u बाई वी डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं इंटीग्रेशन में, और दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं किसमें, आपका इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो जब भी आपका u बाई वी आए और फंक्शन ऑफ फंक्शन आए तो हम लोग तो कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, बट उसके लिए भी कंडीशंस होना चाहिए कौन से मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कब हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे। जैसे कि आपको बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल हमने बताया रहा था आपको पहले भी। अगर मान लो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, हमने शॉर्टकट में तो आपको बता दिया था कि पहले इसे इंटीग्रेट करोगे तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और फिर हमने कहा था जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे आप सिंपली डिवाइड कर दो। ये तो हम लोगों ने आपको सिंपल सा एक एज ए फॉर्मूला बता दिया कि आपका इंटीग्रेशन आपका क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स का कोफिशिएंट से, तो इसमें हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे। बट ये ओरिजिनली आता कैसे है, तो एक्चुअली ये आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे, अगर यही क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ आपका ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी को मान लो आप टी। ओके, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो a इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, आपका b का 0 तो आपका सिंपल 1, या सिंपली इसको बोल सकते हो a डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या करें, ए एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स और टी का डिफरेंशिएशन डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो dx है, dx की जगह पे आप 1 बाई ए डी टी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला आपका आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ ax प्लस बी वी हैव टू पुट t, हो जाएगा t टू द पावर n, और dx की जगह क्या हो जाएगा 1 बाई ए डी टी। दैट मीन्स 1 बाई ए आप बाहर निकाल दोगे तो t टू द पावर n dt, तो आपका 1 बाई ए टी टू द पावर n का इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन और प्लस सी, और फाइनली आप क्या करो 1 बाई ए टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो मीन्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि हमने ए से डिवाइड क्यों किया था। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। अगर दिया हुआ है आपके पास 5 बाई 7 माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब dx, तो ऐसे हम चाहे तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 बाहर निकाल दो और ये हो जाएगा 7 माइनस थ्री एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स। आगे इसे इंटीग्रेट करना होगा तो 5 इसे हम बोल सकते हैं 7 माइनस थ्री एक्स का पावर माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू बाई यहाँ पे माइनस टू, और एक्स का कोफिशिएंट है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री से हम लोग डिवाइड कर देंगे। मीन्स आपका आ जाएगा 5 7 माइनस थ्री एक्स टू पावर माइनस टू, ये हो जाएगा बाई सिक्स प्लस सी। बट वही जब हमने सब्स्टिट्यूशन में करना होगा तब क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे लेट 7 माइनस थ्री एक्स को हम मानेंगे टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है,
तो यह 7 का 0 तो -3 dx इक्वल टू सिंपली dt, या सिंपली अगर t का डिफरेंशिएट तो आप बोलते -3 dx बाई dt, फिर dt को मतलब जा सकते थे। तो आपका dx कितना आ गया -1/3, इट इज dt। अब तो देयरफॉर ये फंक्शन कितना हो जाएगा, इस फंक्शन को आप लिख सकते हो इट इज 5 और यहाँ dt बाई टी टू द पावर -3, या सिंपली 5 इंटीग्रल टी टू पावर -2 dt, दैट मीन्स 5 टी टू पावर कितना, सो ये क्यूब है ना, -3, तो -2 बाई -2 प्लस सी। ओके, और आपका dt का आपका जगह क्या था मेरा -1/3, तो यहाँ पर -1/3 बाहर -3 बाहर निकाल दो, तो आपका देखो तो आ गया 5/6 टी स्क्वायर डी टी, और टी क्या है, इट इज 5/6, टी के जगह आप लिख सकते हो 7 - 3x का होल क्यूब प्लस सी। दैट मीन्स जैसे ही हमारा फंक्शन और फंक्शन आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उससे एज्यूम कर लेते हैं, बट उसका भी एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 था तो इजी ये आपका आ गया, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो जो भी चीज हम एज्यूम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव वहां पे होना चाहिए, जब उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा तभी आप उसे एज्यूम कर सकते हो, अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे आप एज्यूम नहीं कर सकते हो। जैसा अभी मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, और अभी मैंने बताया कि जिस भी चीज को आप एज्यूम करोगे तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक, देखो सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है उसको पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपका वो तो या तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में रहेगा या तो वो क्यू बाई वी में रहेगा। अब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जैसे ही फंक्शन ऑफ फंक्शन आएगा तो ऑब्वियसली क्या आपने एज्यूम करना ही होगा। एज्यूम किसे करोगे, तो साइन के अंदर क्या है x² + 1, जैसे ही फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन का टर्म आएगा उसको आपने एज्यूम ही करना है। मीन्स हमको देखना लेट x² + 1 = t, और जिसे भी आप एज्यूम करो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव करने का मतलब है डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट करो कितना, आपका x² का 2x और साथ में dx इक्वल टू कितना आएगा, x का डिफरेंशिएट 2x dx और ये आपका dt। अब देखो मैंने क्यों कहा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो x² का डेरिवेटिव क्या था 2x, और यहाँ पे देखो 2x है, और क्योंकि यहाँ पे 2x था इसीलिए हम लोग इसको एज्यूम कर पाए, अगर ये 2x नहीं होता तो हम इसे एज्यूम नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हो आप साइन x² + 1 को t और 2x dx आपका आ जाएगा dt। तो साइन का इंटीग्रेशन सिंपल -cos t + c, और t क्या है आपका सिंपल माइनस cos है, आपका सिंपल cos, t के जगह पुट करो तो x² + 1 + c। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ जिस भी चीज को आप एज्यूम करोगे तो देखना वहां पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूं साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 + x² dx। तो ये ऑब्वियस है कि साइन के अंदर tan इनवर्स है, ड्यूट अभी भूल जाओ इसे। तो जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर उसे देखते हैं तो साइन के अंदर tan इनवर्स है, तो ये ऑब्वियस है कि हमने tan इनवर्स x को ही t मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लेट हम कर देंगे साइन इनवर्स x को मानेंगे हम t, सो यहाँ tan इनवर्स x को जो फंक्शन के अंदर टर्म होगा उसे हमने एज्यूम मानना है। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू मान लो t, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और यहाँ पे साथ में dx कितना हो जाएगा आपका ये dt। दैट मीन्स ये जो टर्म है अब ये क्या बन गया आपका dt, तो आपका i हो जाएगा यहाँ पे कितना आ गया sin t, और dx/1 + x² को हमने क्या माना है सिंपल dt। तो आपका साइन का इंटीग्रेशन -cos t + c, और t क्या था आपका -cos, इट इज tan इनवर्स x + c। ठीक है, सो और भी इजी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4 √x इंटू sec² √x बाई √x dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ किसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। बस मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिसे भी एज्यूम करना याद रखना कि उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ tan टू द पावर 4 है, तो ऑब्वियसली tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² तो होता ही है, तो ऑब्वियसली कि हमने tan को ही एज्यूम करना होगा। तो रेट हम करेंगे tan √x को मानो आप t। क्यों मैंने tan को लिया, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec²। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो tan का डिफरेंशिएशन sec² √x और √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x dx आपका कितना आ गया dt, या सिंपली कहा जाए तो
सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स वाई रूट अंडर एक्स dx इक्वल टू 2 dt। तो आपका i आ गया ये टी टू पावर 4 और यहाँ पे आपका आ गया dt, ये आ गया 2। तो टी टू पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू पावर 5 बाई 5 प्लस c, दैट मीन्स 1 बाई 5, और t क्या है आपका, t के जगह पे आपका है tan रूट अंडर x टू द पावर 5 प्लस c। ठीक है, मिस आपको जो एज्यूम करना, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज आप एज्यूम करोगे तो एज्यूम करने के साथ साथ वहां पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, और जब डेरिवेटिव होगा तभी आप एज्यूम कर पाओगे, अदरवाइज उसे एज्यूम आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पे अगर दिया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स dx। ठीक है, फिर से देखो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये अब आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया। इसमें हम क्या कर देंगे, लेट 1 प्लस लॉग एक्स को मानो आप सिंपली क्या t, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स आपका कितना आ जाएगा dt। तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स को मानो आपका t स्क्वायर और 1 बाई एक्स डी एक्स, तो आपका आ गया dt, ये आपका आ गया dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c, दैट इज 1 बाई 3, t क्या है आपका 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस c। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। मैं हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज आप एज्यूम करो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन और u बाई वी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे u बाई वी है तो डायरेक्ट यूज कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x dx, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जो 2 कॉमन निकालते हैं आप कितना होगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब क्या करना है, लेट डिनोमिनेटर को t मानो, दैट इज 3 प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा देखिए, तो माइनस 3 साइन एक्स और 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो, तो ये ध्यान से आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 बाई 2 तो बाहर ही निकाल दो, ये आपका डी टी बाई ये कितना आ गया टी, दैट मीन्स 1 बाई 2 log t plus c, that means 1 by 2 log of it is 3 cos x plus 2 sin x plus c। इस क्वेश्चन को देख के हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। रिजल्ट ये है कि अगर यहाँ पे दिया मानो f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स, मैं करना है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो उसको आप इजीली लिख सकते हो log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। अगर मैं कहूँ लेट एफ एक्स इक्वल टू मानता हूँ टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली डी टी। तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डी टी बाई टी, दैट मीन्स लॉग ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन, और आपका लॉग टी का इंटीग्रेशन टी क्या है आपका लॉग ऑफ आपका टी क्या था एफ एक्स प्लस सी। मीन्स अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो उसको आप लिख सकते हो सिंपली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, या सिंपली जो हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर, यहाँ पे आपका है डिनोमिनेटर dx, इसको लिख सकते हो आप लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, कब, इफ न्यूमिनेटर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा रिजल्ट रहा तो उसको आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ आपका अगर मैं कहता हूं कि ए एक्स 2ax प्लस बी, और यहाँ पर आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली राइट ऊपर में है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने कुछ अलग से एज्यूम करके दिखाना नहीं पड़ेगा, आप जैसे ही देखते हो न्यूमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो उसको आप सिंपली लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी।
जैसे कि इसी का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मान लो दिया हुआ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स बाई यहाँ दिया हुआ है बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स। ठीक है, तो आप ये देखो तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ऊपर में है। आप डायरेक्ट देख सकते हो कि आपका अगर मान लो लेट बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स को अगर आप टी मानते हो तो कितना आ जाएगा ये बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स और साथ में डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो ऊपर है ही, तो हम डी टी बाई टी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हो आप log ऑफ टी, दैट मीन्स log ऑफ बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस सी। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि मुझे ये दोनों स्टेप लिखना ही पड़े, डायरेक्ट इसको आप इसे लिख सकते हो। जैसे कि मानो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया मानो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और यहाँ सिंपल दिया हुआ है x प्लस 1 dx। अब तो इसको क्या लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है ऊपर, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4x और इसका आपका आएगा सिंपली 1। तो इसे मैं डायरेक्ट अगर मैं 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, अगर मैं चाहूँ 1/4 यहाँ पे 4x प्लस 1 dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप उसे बना भी सकते हो, क्योंकि अगर आप 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 को अगर आपने एज्यूम करना होता है, अगर आप एज्यूम करोगे कितना आ जाएगा ये 4x प्लस 4 dx इक्वल्स टू dt, मीन्स 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो हम लोग डायरेक्ट देखा फंक्शन के ऊपर में क्या है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो आप log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस सी। चलो अभी बात करते हैं, अगर दिया हुआ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो अगर मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 2 dx बाई कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन सिंपली लिख सकते हो इसको 1/2 2 सॉरी यहाँ पे 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दैट मीन्स अगर ये सिंपल सा प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते। जैसे कि देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे दिया हुआ dx बाई 1 प्लस tan x, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि डायरेक्ट आप फंक्शन ऑफ फंक्शन तो u बाई v तो यूज कर नहीं सकते हो, तो एक काम करते हैं चेंज इट इन साइन एंड कॉस। तो dx बाई इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस tan को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, या इसी को आप लिख सकते हो कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। बट अब इसके बाद क्या, तो एक काम करते हैं, छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक काम को 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये 2 cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो इसका मेन राज का बात ये है, तो 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x मैंने लिख दिया। अब एक काम करो sin x एक बार ऐड कर दो और sin x एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, cos x प्लस sin x dx, इस स्टेप को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, अगर आप इसे सेपरेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये, इट इज cos x प्लस sin x बाई cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x माइनस sin x, ये आपका सिंपली dx, सॉरी इट इज प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 1/2 सिंपल dx प्लस 1/2 cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx, और फिर dx का इंटीग्रेशन सिंपली 1/2 आपका हो गया x, और फिर cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ गया log ऑफ डिनोमिनेटर, तो सिंपल log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। इसी टाइप से आप अगर ऐसा भी आ जाए dx बाई 1 प्लस cot x, तो इसमें भी आप वही करना, इसमें आप क्या करते हो cos बाई साइन, तो यहाँ हो जाएगा sin x बाई cos x प्लस sin x dx, और फिर से इसको आप क्या करना सिंपल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फिर से ये आपका जो पहले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। ठीक है, चलो और भी बात करते हैं।
नेक्स्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x4 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन तो यूज करते हैं नहीं। जैसे ही फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको कुछ भी दिखे तो कंफर्म है कि उसमें आपको एज्यूम करना ही होगा, दैट मीन्स आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना ही होगा। तो साइन के अंदर tan इनवर्स x4 है तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि साइन के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जितना भी बड़ा टर्म हो उसको आपने एज्यूम करना ही है। बट जो भी चीज आप एज्यूम करोगे उसका डेरिवेटिव भी वहां पे होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे लेट tan इनवर्स x4 को मान लेते हैं t। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर और x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और साथ में dx इक्वल टू dt। ओके, फिर यहाँ आ जाएगा x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इक्वल टू 1 बाई 4 dt। तो आई कितना हो जाएगा, ये जो टर्म है आपका ये सिंपली हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स 8 आपका आ जाएगा 1 बाई 4 dt। 1 बाई 4 यहाँ आ जाएगा साइन tan इनवर्स x4 को मान लो आप t dt, दैट इज 1 बाई 4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, और t क्या है माइनस 1 बाई 4 cos t के जगह पे आपका है tan इनवर्स x पावर 4 सिंपली प्लस c। जो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1 dx। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ex का क्वेश्चन है ना, बहुत खास बात है ये। इसमें छोटा सा आपको हिंट याद रखना है। सही देखो, e to the power 2x minus 1 e to the power 2x plus 1। तो एक काम कीजिए आप 2x का हाफ x तो e to the power माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। मैं करना है मल्टीप्लाई e to the power minus x by e to the power minus x by numerator, multiply numerator and या सिंपली इसको ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e to the power minus x। जैसे ही मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये e to the power minus x, यहाँ पे e to the power 2x minus 1 by e to the power minus x e to the power 2x plus 1 dx, दैट मीन्स ये आ जाएगा e to the power x minus e to the power minus x dx बाई आपका आ जाएगा e to the power x plus e to the power minus x dx। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, देखो डायरेक्ट, इसको आप डायरेक्ट सकते हो log ऑफ ex plus e to the power minus x plus c। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है e to the power 2x minus e to the power minus 2x by e to the power 2x plus e to the power 2x dx। तो ऑब्वियसली देखो नीचे का डेरिवेटिव है बट साथ में 2 भी आएगा, इसमें क्या कर मानो e to the power 2x plus e to the power minus 2x को मानोगे t तो कितना आ जाएगा ये, इसका 2 e to the power 2x minus 2 e to the power minus 2x dx आपका आ जाएगा dt। मीन्स आपका e to the power x minus e to the power minus 2x dx कितना आ जाएगा आपका dt by 2, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 by 2 dt by t, ये आपका सिंपल 1 by 2 log t plus c। तो 1 by 2 log of आपका e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है e to the power 4x minus 1 by, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2x का हाफ x था तो यहाँ पे e to the power 4x का हाफ माइनस 2, मतलब e to the power माइनस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है e to the power 2x minus e to the power minus 2x by e to the power 2x plus e to the power 2x। ये सेम क्वेश्चन आपका आ जाता है और फिर इजी उसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है 10x to the power 9 plus 10 power x log 10 dx by x power 10 plus 10 power x। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log of x power 10 plus 10 to the power x dx। क्यों, क्योंकि x power 10 का डिफरेंशिएशन 10x power 9 और 10 to the power x का 10x into log 10, सिंपल सा।
आप यहाँ पे देखो कि किसका डेरिवेटिव न्यूमेरेटर में है। अगर आपको दिख जाता है तो उसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। इसमें आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट dx बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक काम करें हम लोग इसे, इसमें ऐसा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx बाई नीचे कितना आपका साइन स्क्वायर एक्स और साथ में कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, उसके बाद आप इसको सेपरेट कर दो, तो दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल था। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट अंडर tan x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो एक काम करते हैं, tan x को आप लिख सकते हो साइन बाय कॉस, बट उससे इजी होगा tan x dx आने। तो एक काम करो, नीचे साइन एक्स और इसको कॉस से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसको लिख सकते हो आप रूट अंडर tan x dx, नीचे आ जाएगा tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपका कितना आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स dx बाय रूट अंडर tan x। अब फाइनली रेट tan x को मानो t, तो कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये आपका आ गया सिंपली dt बाय रूट अंडर t, और 1 बाय रूट अंडर t का इंटीग्रेशन 2 रूट अंडर t प्लस c। और t क्या है, t आपका है सिंपली tan x प्लस c। अच्छा, और भी इजी क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन है dx बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालो, तो 1 प्लस इसमें लॉग एक्स लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे u बाई v तो हम लोग यूज करते नहीं, तो रेट मानते हैं, रेट 1 प्लस लॉग एक्स को मानो t, तो लॉग एक्स का डिफरेंस तो 1 बाई एक्स dx आपका कितना आ गया सिंपली dt। तो इसको आप लिख सकते हो सिंपल dx बाई एक्स कितना आ गया, ये आपका आ गया dt। तो ये कितना आ गया dt बाई t, और 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t क्या था, t है आपका 1 प्लस log x प्लस c। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब है। जैसे इसमें देखो ये दिया हुआ है dx बाई दिस वन, तो cos स्क्वायर के ऊपर भेज दो, तो कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x dx बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। अब मानते हैं रेट 1 माइनस tan x को मानो t, तो tan का डिफरेंशिएशन माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx कितना आ गया आपका dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx आपका आ जाएगा सिंपली माइनस dt। तो इट इज माइनस सिंपल dt बाई 1 माइनस tan x को आप तो t, तो इट इज t स्क्वायर, तो माइनस, और इसका 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एज ए फॉर्म तो माइनस 1 बाई टी आप याद रख सकते हो प्लस सी, क्योंकि टी स्क्वायर कितना होगा माइनस 2 मीन्स टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा ये टी टू पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 दैट इज माइनस 1 बाई टी। तो एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी, तो 1 बाई टी प्लस सी, और टी कितना था, टी इज 1 माइनस tan x, तो 1 बाई 1 माइनस tan x प्लस सी। तो बस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना ही याद रखना है कि आपने जो भी चीज सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, अगर tan को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो सेक स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, log को एज्यूम कर रहे हो तो आपका 1 बाई एक्स होना चाहिए, मीन्स जो भी चीज आप एज्यूम करते हो उसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए, तभी आप एज्यूम कर पाओगे, अदरवाइज उसे एज्यूम नहीं कर पाओगे। और एज्यूम करने की दो चीज याद रखना कि आप u बाई वी और फंक्शन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही u बाई वी और फंक्शन आएगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा तो उसके लिए भी उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे उसे मॉडिफाई करके बनाने का, अगर नहीं बन पाएगा तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। Okay, my dear student, that's it for today's lecture, and please try to solve more and more problems and subscribe our channel for more updates. Thank you.